साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर को लेकर, जिसका डीवी समाप्त हो चुका है। हमने पहले दिन भी कवर किया था और लास्ट दिन भी बताएंगे कि इसमें कितने कैंडिडेट लगभग फिट हो गए और कितने की रनिंग होनी है, रनिंग कब से होनी है, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर या यूपी पुलिस संबंधी कोई भी जानकारी मिलती रहे और अच्छे समय से मिलती रहे। ठीक है, अभी हम लोग इस हेड की पूरी बात करेंगे कि जो है आपका कितना कैंडिडेट रहे, किस पैनल में कैसे कैसे पास हुए, क्योंकि लिस्ट तो नहीं लग रही थी, लेकिन जो हमारे भाइयों ने बताया कि ऐसा ऐसा था कि इस तरीके से यहाँ इतने आए थे, इतने डिप्लोमा वाले थे, इतने फिट थे, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप लोग ने देखा होगा यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो जो कैंडिडेट यूपीएसआई की ओर जाना चाहते हैं या डबल स्टार, क्योंकि इस पर रहेगा तो एक स्टार, लेकिन आपको जो है बिल्कुल फीलिंग दरोगा की ही आने वाली है। अगर फिर भी आप यूपीएसआई तरफ जाना चाहते हैं, मान लिया जैसे कि कुछ कैंडिडेट हो सकता है कि यहाँ पर से बाहर भी हो जाए, ऐसा होगा ही, क्योंकि फाइनल मेरिट जब बढ़ेगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो कैंडिडेट जरूर बाहर होंगे। अभी इस पर भी बात करेंगे, तो वो लोग अभी से अपनी तैयारी को पूरा कर लें, जिससे कि क्योंकि आपकी तैयारी है, जब आपने हेड निकाल दिया तो उम्मीद है कि दरोगा तो निकाल ही दोगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। किसी का 1-2 नंबर से फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता। तैयारी के लिए आप सामान्य ज्ञान के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक जो एनसीईआरटी बेस्ड बनाई गई है, इसको पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में। और यूपी कांस्टेबल की भी भर्ती अनाउंस हो चुकी है, तो आप लोगों को नौकरी तो कन्फर्म है, मिल ही जाएगी, क्योंकि आपने अगर ये एग्जाम निकाल दिया तो आगे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, वहीं कांस्टेबल के सॉल्व पेपर की बात करें, 2006 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को कवर किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है और अच्छे से इसको तैयार किया गया है, जिससे कि आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, ये सारी बातें उसमें कवर की गई हैं। तो यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है किसी भी एग्जाम देने के लिए, तो यहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। वहीं हिंदी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप हिंदी में बेहतरीन स्कोर करें, क्योंकि आपका स्कोर जीके जीएस में कम हो सकता है, लेकिन हिंदी में आपको स्कोर करना ही होता है। तो हिंदी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो है आपको तैयार करके ये बुक दी गई है, जिसमें 5600 से अधिक व्याख्या सहित प्रश्न दिए गए हैं। इसे आप तैयार कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं जो आपके 40-45 क्वेश्चन आने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जब आप 5600 या 6000 के आसपास क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो 40 क्वेश्चन तो उसमें फंसने ही फंसने हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं। बाकी बचती है रीजनिंग के लिए कांस्टेबल या एसआई के लिए इसको विश्लेषण सहित बनाया गया इस बुक को, जो कि शानदार है। इसमें भी आपको व्याख्या सहित मिल जाएगी, किस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है, कितने कम समय में करना है, ये भी आप इससे कवर कर पाएंगे। तो आप से तैयारी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। अब बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर के, तो कितनी प्रेजेंटी रही, कैसे क्या रहा, ये सब बातें कर लेते हैं। और कब आपकी रनिंग होनी है इस पर भी बात करेंगे, कितनी मेरिट जा सकती है इस पर भी एक बात जो है करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें पैनल की, पैनल में जैसे हमें एक जानकारी मिली, जैसे जिनका डीबी होता है उनके द्वारा ही बताया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई लिस्ट नहीं लगाई जा रही है, ऐसा जो है बताया जा रहा है। बात करें एक पैनल में तो 100 कैंडिडेट को जैसे बुलाया गया, तो उसमें 65 की उपस्थिति रही और 12 उसमें डिग्री वाले थे और उसमें 53 को फिट किया गया। ठीक है, यहाँ पर 53 फिट रहे, यहाँ पर कोई भी अनफिट नहीं हुआ, ऐसा बताया गया। अब ये तो हो गया एक पैनल। अब दूसरे पैनल की बात करें, जैसे कि दूसरी जगह की बात करें, तो यहाँ जैसे 100 कैंडिडेट को बुलाया गया, उसमें 62 की उपस्थिति रही। इसमें 3 हाइट में बाहर कर दिए गए, चेस्ट में कोई भी बाहर नहीं किया जा रहा है। 8 डिग्री वाले थे, डिग्री का मतलब आप समझ जाना बीटेक वगैरह जो भी अन्य लगा के जो है हुए थे, और उसमें 51 फिट हो गए। 51 का मतलब जिनके पास डिप्लोमा वगैरह सब कुछ था। वहीं तीसरे की बात करें तो इसमें 300 का एक पैनल था, उसमें जो है लगभग 184 कैंडिडेट फिट हो गए थे, यानी इनके पास डिप्लोमा था, इनकी हाइट थी, इनका चेस्ट था, सब कुछ क्लियर था। 184 कैंडिडेट यहाँ पर फिट हो गए थे। 26 ने डेट चेंज कराई थी। बाकी जो कैंडिडेट थे वो जो है वो आए थे डिग्री वाले, तो उनको बाहर कर दिया गया, उनको डीवी वगैरह नहीं किया जाए। अनुपस्थिति देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक पैनल की और बात कर लेते हैं, जिसमें 100 कैंडिडेट का था, 74 उपस्थित हुए और 4 इसमें अनफिट हो गए हाइट में और 9 डिग्री वाले थे। उसके अलावा 61 को फिट किया गया। यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। एक की बात करें, जैसे कि बता रहे हैं कि 88 कैंडिडेट थे, वैसे 100 थे, लेकिन अब हो सकता है डिले वाले हों, तो इसमें 88 में जो है ये बता रहे हैं कि 66 ही कैंडिडेट वहाँ पर उपस्थित हुए थे। 66 में से
3 का बाहर कर दिया गया, बाकी जो थे वो फिट कर दिए गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ओवरऑल कितना जो है जा रहा है हेड ऑपरेटर में डिप्लोमा वालों का, बिल्कुल जो संख्या ये कह सकते हैं कि ये अगर देखा जाए तो वही जैसे हम निकाल भी ले तो ये 300 का 184 लगभग जो है 60% के आसपास इसमें जा रहा है। लेकिन अन्य की बात करें तो 51%, किसी में 53%, किसी में 55% या किसी में 61%, इस तरीके से जा रहा है। तो आप अगर औसतन निकालें, औसतन अगर इन सब का निकालें, किसी का 51 हो गया, किसी का 61 हो गया, किसी का 50 हो गया, किसी का 60 हो गया, तो औसतन ये हमें उम्मीद है कि लगभग ये 55 के आसपास आ जाएगा। अब 55 का मतलब ये होता है कि आप ये मान लीजिए कि 5000 से 5500 कैंडिडेट होंगे जो डिप्लोमा वाले होंगे। इसमें देखो बिल्कुल घबराने जैसी बात नहीं है कि इतने कैसे हो सकते हैं भाई, जो रियलिटी है वही हम आपको बता रहे हैं। आपने खुद डीवी कराया है, आपको भी पता होगा। तो ये आप समझ लीजिए इतना कैंडिडेट अभी पास होगा। अब जब इतना है तो अभी इसकी रनिंग होनी है। रनिंग कब होनी है? रनिंग हम आपको बता देते हैं 10 तारीख के आसपास, पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, और जल्द ही इसका हम बिल्कुल शानदार अपडेट दे देंगे कि आपकी रनिंग किस डेट से शुरू होनी है। अभी हम आसपास बता रहे हैं तो आप उम्मीद करें कि इसी के आसपास होनी है। अब इतने कैंडिडेट रनिंग जो है नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि इनका जो है अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी भी बढ़ रही है, इसमें एज भी ज़्यादा ली गई थी। देखिए कम एज वाले कैंडिडेट क्या करते हैं, जल्दी से रेस निकाल देते हैं, जो रियलिटी है। और इसमें क्या होगा, इसमें उतना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा रनिंग को जब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उतना मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी असिस्टेंट की आपने देखा 12 से 13 नंबर बढ़ी, वो भी जब जो है इतना आपने सुना भी होगा, इतना इस तरीके से उसमें क्या बहुत सी बातें देखने को मिली तब। लेकिन अब आप ये मान लीजिए कि आपका जैसे नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा हुआ है कि शिफ्ट में कितना हुआ है, ये तो कोई अपनी शिफ्ट का होता है तो वो बताता है हमें 15 नंबर मिल गए, कोई दूसरी का है तो वो कहते हैं हमें इस शिफ्ट में 12 मिले। तो ये आपको भी पता होगा कितने में जो है सिलेक्शन हुआ है। फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर आपका कट-ऑफ के बराबर नंबर था तो आप निश्चित ही आप क्वालिफाई करेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये रही बातें। अगर कट-ऑफ वगैरह की बातें कर ले और कितने कैंडिडेट फिट वगैरह होंगे ये भी हम आपको बता देंगे। और यहाँ रनिंग वगैरह में लगभग 25 से 30% कैंडिडेट उम्मीद है कि बाहर होंगे। गर्मी बढ़ेगी तो कैंडिडेट की संख्या कम होगी, कितना भी सुबह रनिंग करा ली जाए फिर भी जो है वहाँ पर जो है फेल ज़्यादा कैंडिडेट होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या बचेगी नहीं, और जितनी भी बचेगी वो थोड़ा बहुत मेरिट को बढ़ा के कवर कर लिया जाएगा। अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा हेड ऑपरेटर संबंधी। आपकी रनिंग को लेकर भी हमने क्लियर कर दिया है कि रनिंग वगैरह कब से होनी है, कब से क्या होना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।